हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया, चार्ज क्या होता है। फिर मैंने आपको करंट के बारे में बताया। फिर लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना, पोटेंशियल डिफरेंस, और मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। रेजिस्टेंस, चार्ज क्या होता है। चार्ज, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को हम चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये दो तरह के होते हैं। यूनिट इसकी कूलम होती है, कूलम। करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इसके यूनिट क्या होते हैं, यूनिट इसके एम्पियर होते हैं। और फिर मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताया था। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसके यूनिट होते हैं वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वर्क डन है और ये क्यू चार्ज है। और फिर मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जितनी ज़्यादा लंबी वायर होगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितनी वायर मोटी होगी मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। और इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस के यूनिट हैं जो वो है ओम, ओम। और इसको लिखते ऐसे हैं, ओम को। ठीक है, अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस पे करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग 5 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी। और गिवन है हमें दैट पोटेंशियल एट ए इज 10 वोल्ट एंड पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू 15 वोल्ट। तो आपको ए से बी पॉइंट पे लेके जाना है, ए से बी पॉइंट पे ऐसे चार्ज को लेके जाना है। यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और यहाँ का है 15 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। और चार्ज कितना है, क्यू इज इक्वल टू 5 कूलम। तो वर्क डन कितना आ गया, ये निकालना है हमें। हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 और ये मेरे पास चार्ज है Q, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू 25 जूल्स। ये वर्क डन आ गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन एक और है, वो भी देखिए। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए, क्वेश्चन है कि हमारे पास ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ए पॉइंट है जो उस पर 10 वोल्ट पोटेंशियल है और यहाँ बी पॉइंट पे मान लीजिए 5 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ से आपको ये ऐसे मूव करवाना है। और Q की वैल्यू है जो वो है मेरे पास -2 कूलम। ठीक है, तो आपको बोला जाए वर्क डन कितना है, वर्क डन ये आपको फाइंड करना है। तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 माइनस 10, तो आ गया -5। दैट इज, इसको मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, सॉरी, ये आ जाएगा 5 माइनस 10। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। वर्क डन हमें निकालना है और Q की वैल्यू है -2, तो ये कितना आ गया, -5 इंटू -2 इज इक्वल टू वर्क डन। दिस इम्प्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू 10 जूल। ये तो बहुत सिंपल है, खैर इस ऐसे क्वेश्चन आते भी बहुत कम है, बट फिर भी मैंने आपको सिखा दिया कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, एक आपके होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके इसको करने की कोशिश करना। मान लीजिए कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग
10 कूलम चार्ज between 2 points is 50 joule. Find potential difference between 2 points. 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब आपको पोटेंशियल नहीं पूछ सकते। अब आप इसको स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर सोल्यूशन देखना बाद में। अब देखो सोल्यूशन इसका, वर्क डन कितना है 50 जूल और चार्ज कितना है Q इज इक्वल टू 10 कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। आपको मान लीजिए A और B 2 पॉइंट्स के बीच में ये चार्ज मूव करवाना था, बट आपको ये नहीं पता कि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल कितना है। आपको दोनों का डिफरेंस पता है। अब ये 5 तो किसी भी तरीके से आ सकता है ना, ये 5 ये 10 हो सकता है, ये 10 ये 15 हो सकता है, कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो आपको सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा, पोटेंशियल नहीं पूछेंगे। अगर पोटेंशियल पूछेंगे तो आपको गिवन होगा कि मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो पहले आपने ये 5 आंसर आ गया आपका। अब आपको गिवन है, ये गिवन होगा कि ए पे 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 15 वोल्ट। तभी तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम रेजिस्टेंस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। रेजिस्टेंस पे ये बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, आते भी हैं, फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। जितने भी टेस्ट होंगे आपके स्कूल में उसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आएगा ये। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो सबसे पहले जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो करेंगे, 2 तरह के न्यूमेरिकल होते हैं इसमें। पहले मैं एक टाइप के करवाता हूँ जिसमें आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ गिवन होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए रो की वैल्यू आपको दे दी जाए 5 × 10 रेज़ टू पावर कुछ भी से 2 ओम मीटर, ये गिवन है। लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 2 मीटर और जो रेडियस है वायर का, रेडियस ऑफ वायर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा जाए कि रेजिस्टेंस बताइए कितनी होगी। तो रेजिस्टेंस मैं सॉल्व करता हूँ, आप नेक्स्ट देखना बाद में। तो रो की वैल्यू 5 × 10⁻², ये मीटर में है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 डिवाइडेड बाय 100 इज ये मीटर में आ गया। तो ये आ गया। लेंथ मेरे पास 2 मीटर है तो मैं इसको 2 लिख देता हूँ। ये जो मेरे पास रेडियस है, अब मेरे को एरिया चाहिए। यहाँ पे नीचे एरिया होता है ना, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब एरिया निकालने के लिए πr², πr² मतलब 2/100 × 2/100 ये आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 डिवाइडेड बाय 2π × 10⁻², और ये भी 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना आ गया 2.5/π × 10⁻⁶। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए फर्दर और जो भी आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी भी ऐसे न्यूमेरिकल्स में कभी भी फ्रैक्शन को तोड़ो मत, एंड में जाके फ्रैक्शन को ब्रेक करके उसको डेसिमल में लेके आओ। ठीक है, जैसे मैंने देखो पहले कभी भी कहीं भी इसको फ्रैक्शन में ही रखा, मैंने इसको डेसिमल में नहीं लेके आया। तो ये ट्रिक होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि आपको उसको फ्रैक्शन में रखना है। तो ये ओम में आंसर आ जाएगा मेरे पास। दूसरा क्वेश्चन है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू कुछ 2 मीटर ही कर लेते हैं। जो रेडियस है, या मैं डायमीटर लेता हूँ, डायमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 × 10⁻² ओम। फाइंड रेजिस्टिविटी। देखिए ये चार चीज़ें हैं इसमें, R, रो, L, A, 4 चीज़ें हैं। तो इसमें से 3 चीज़ें गिवन होगी, चौथी पूछ लेंगे, वो कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे को रो पूछ लिया, तो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू, आप स्क्रीन पॉज कीजिए,
इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर बाद में इसका सोल्यूशन देखना। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो R मेरे को गिवन है 5 इंटू 10⁻², और जो रो है, रो फाइंड करनी है, लेंथ इज 2 मीटर। इसको मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि सब कुछ मीटर में है, स्टैंडर्ड SI यूनिट में। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्स टू 1/10 आ गया, 1/10 मीटर। बट इसमें भी दिक्कत है, ये डायमीटर है, मेरे को रेडियस में चाहिए। तो रेडियस कितना आ जाएगा, कहाँ पे लिखूँ रेडियस, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो रेडियस होता है d/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/20 मीटर। तो रो L अपॉन पाई R² मतलब 1/20 इंटू 1/20। तो ये कितना आ जाएगा, आ गया मेरे पास रो इंटू 2 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 5 इंटू 10⁻²। तो जो रो की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो कितनी आ जाएगी, रो इज इक्वल टू 5 इंटू 10 500 5 इंटू 10⁻² इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 इंटू 20। देखो ये 100 है, ये भी कट जाएंगे दोनों, तो आ गया मेरे पास 5π/8। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू आप फिर दोबारा पुट कर लो, 5 इंटू 22/7 इंटू 8, ये आ गया। इसको आप मारो, ये 11 आ गया, ये 4 आ गया। तो 55 डिवाइडेड बाई 74 ना 28, 55/28। इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आता है वो मेरा ओम मीटर में आ जाएगा, ओम मीटर। ये एक तरह के क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप उनको सॉल्व करना। थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल डेटा लेते हैं। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, ये आप इसको खुद करने की कोशिश करना। हमारे पास है लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 150 मीटर, और जो रेडियस है वायर का वो है मेरे पास कितना ले 2 mm की वायर है मेरे पास। इसको डायमीटर ले लेता हूँ, डायमीटर ऑफ द वायर इज इक्वल टू 2 mm। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ ओम। आपको बोला जाए फाइंड रो, फाइंड रेजिस्टिविटी। आप ये क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना, फिर बाद में मेरे को पूछना अपने चैट बॉक्स में। अगर आपको आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो मेरे से एक बार पूछना, मैं आपको सॉल्व करके सोल्यूशन इसका सेंड कर दूंगा, ठीक है। बट आप इसको खुद ट्राई कीजिए। अच्छा, अब ये रो पूछा था, किसी क्वेश्चन में आपको वो रो भी दे देंगे, आर भी दे देंगे, ये डी भी दे देंगे, एल पूछ लेंगे। किसी क्वेश्चन में आपको ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, डी पूछ लेंगे या आर पूछ लेंगे, और रेजिस्टेंस दे देंगे। ये कैपिटल आर है, ये रेजिस्टेंस है, इसके यूनिट बताएंगे आपको क्या है, और ये डायमीटर है, ये डायमीटर है। आप इसको खुद ट्राई कीजिए स्क्रीन पॉज करके, और फिर बाद में मेरे से पूछना सोल्यूशन इसके। ये तो हो गए एक तरह के क्वेश्चन रेजिस्टेंस पे। अब दूसरी तरह का क्वेश्चन कैसे आता है, वो क्वेश्चन आता है आपको सिंपल पूछा जाएगा, इफ लेंथ ऑफ वायर इज मेड ट्वाइस, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। अब बस इतना ही क्वेश्चन होगा। अगर हमने एक लेंथ है L, एक वायर है उसकी लेंथ है L, अगर मैंने इसको खींच के दुगना कर दिया मतलब 2L कर दी इसकी लेंथ, तो अब उसकी नई रेजिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। इसको पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, ये टेक्निक है इसको भी करने की। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, बट आपको ये टेक्निक सीखनी है कैसे करना है। अच्छा सुनो, मान लीजिए ओरिजिनल रेजिस्टेंस के बारे में मैं लिखता हूँ। ओरिजिनल रेजिस्टेंस वो थी मेरे पास R, तो R की वैल्यू होती है रो L अपॉन A, ये मेरे पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी। अब मैंने न्यू लेंथ क्या कर दी, न्यू लेंथ इसको मैं L डैश कहता हूँ, जो L डैश है वो 2L होगी मेरे पास। अच्छा, वॉल्यूम है जो वो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम इज
कांस्टेंट किसकी, वायर की वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने इस वायर को खींच के 2L कर दिया, ऐसे दुगनी लंबी कर दी, ये 2L। तो ऐसे अगर आप खींच दोगे वायर को, ऐसे लंबी कर दोगे, तो इसकी लेंथ दुगनी हो जाएगी, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पतला हो जाएगा, ये वायर थिन हो जाएगी। बट ना तो हमने इसमें से इस मटेरियल में कुछ ऐड किया, ना ही सब्ट्रैक्ट किया, तो जितने वॉल्यूम की पहले वायर थी उतने की ही अब रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने कुछ ऐड नहीं किया, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंड्रिकल ही है ना वायर, तो मान लीजिए एक सिलेंडर है, सिलेंडर को मैं लंबा कर देता हूँ तो वो थोड़ा सा थिन हो जाता है, थिन हो जाता है तो वॉल्यूम उसकी कांस्टेंट रहती है। तो ये एक सॉलिड सिलेंडर की तरह बिहेव होती करती है वायर। तो अगर मैं इसको खींच के लंबा कर दूंगा तो ये थोड़ी सी थिन हो जाएगी, बट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। इसलिए क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रीजनल वॉल्यूम मेरे पास क्या होती है, वॉल्यूम सिलेंडर की होती है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये पाई आर स्क्वायर क्या होती है, एरिया ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये जैसे मेरे पास एक सिलेंडर है ये, तो ये इसकी लेंथ आ गई और ये इसका रेडियस आ गया आर। तो पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का एरिया होता है ना, एरिया इंटू लेंथ, पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम आ जाएगी। तो ये मेरे पास आ गया एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, ये वॉल्यूम होगी ना, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है। और न्यू वॉल्यूम कितनी है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, तो ए डैश इंटू एल डैश। एल डैश है मतलब न्यू वॉल्यूम, अगर मैं खींच के, सॉरी न्यू लेंथ, अगर मैं खींच के इसको लंबा कर दूंगा तो एरिया भी तो चेंज हो जाएगा ना, तो एरिया चेंज हो जाएगा, तो ये इसको मैंने ए डैश लिख लिया। ओरिजिनल वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम, ये क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम। ऐसे ही करने हैं आपको सारे क्वेश्चन, ओरिजिनल वॉल्यूम और ये आ गई मेरे पास न्यू वॉल्यूम, और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया ए एल इज इक्वल टू ए डैश एल डैश, और जो एल डैश है वो कितनी है, 2L। तो ए इंटू एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू 2L, एल ने एल को मार लिया, तो ए डैश कितना आ गया, a/2। तो ये आ गया मेरे पास a/2। अगर आप वायर की लेंथ दुगनी कर दोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ रह जाएगा। अब ये आ गया, अब न्यू रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश। तो आर डैश है मेरे पास रो, देखो समझाता हूँ, ये जो रो है ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो मैंने तो मटेरियल चेंज ही नहीं किया, मटेरियल तो सेम है। तो रेजिस्टिविटी का लेंथ और ए पे कोई असर नहीं होता, मतलब लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल पे कोई असर नहीं होता। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। मैंने आपको बताया था ना, रेजिस्टिविटी तो आपको नेचर ऑफ द मटेरियल बताती है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये चीज़ चेंज नहीं होती, ये लेंथ और एरिया चाहे आप चेंज कर दोगे तो आर चेंज हो जाएगी, बट वो नेचर ऑफ द मटेरियल तो नहीं चेंज होगा, तो इसलिए रो सेम ही रहती है। ठीक है, तो इसको आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, एल डैश कितनी होगी मेरे पास 2L, और एरिया कितना हो गया था मेरे पास a/2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4ρL/A, और ये ρL/A कितना था, ρL/A आर के बराबर। तो ये मेरे पास 4 टाइम्स आर हो जाएगा। इसका मतलब आर डैश आ गया ये। इसका मतलब अगर मैं लेंथ ऑफ द वायर दुगनी कर दूंगा तो जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंपल, तो रेजिस्टेंस उसकी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अब ये आ गया, अब आपको चेंज इन रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं, ये चीज़ पूछी थी हमने क्वेश्चन में। अब चेंज इन रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं, वो कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस तो वो है न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस कितनी है, आर डैश माइनस आर, तो ये आर डैश है 4R माइनस आर इज इक्वल टू 3R। तो ये मेरे पास 3R आ गया। तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस है, ये फाइनल रेजिस्टेंस है, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है कि चेंज कितना है रेजिस्टेंस में। अब आपको परसेंटेज चेंज भी पूछ सकते हैं, अगर और अच्छा करना होगा क्वेश्चन तो आपको पूछ लेंगे परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन आर।
रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज क्या आया, तो परसेंटेज चेंज होती है चेंज इन आर अपॉन ओरिजिनल आर इंटू 100। तो चेंज इन आर कितना है 3R, ओरिजिनल आर कितना था R इंटू 100, तो आ गया 300%। ये आंसर आ गया मेरे पास 300%। समझ आया? अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप इसको खुद ट्राई करना और अपनी प्रॉब्लम्स मेरे को ज़रूर पूछना। चैट बॉक्स में आप मैसेज करना, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, इसको सॉल्व करना, खुद ट्राई करना इसको करने की। क्वेश्चन है, इफ़ लेंथ ऑफ वायर इज मेड 4 टाइम्स, मैंने लेंथ ऑफ द वायर 4 टाइम्स कर दी, ठीक है। फाइंड परसेंटेज चेंज इन आर, तो रेजिस्टेंस में कितनी परसेंटेज चेंज आएगी, ठीक है। इसको खुद करने की कोशिश करना और फिर मेरे को पूछना, ज़रूर पूछना प्रॉब्लम अगर होगी तो, और इसके सॉल्यूशन मेरे को ज़रूर भेजना कि आपका क्या आंसर आया। और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसके भी आप सॉल्यूशन भेजना, और जो भी आपका आंसर है फिर हम चेक करेंगे और मैं आपको ओरिजिनल इसका सही आंसर दे दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।